एक बार फिर से हम अब जान लेते हैं, नीरज जी के पास चलते हैं। नीरज जी, आपने जो बड़ी इंटरेस्टिंगली बताया है कि कुछ विशेष आपने आज तैयारी कर रखी है इस चंद्र ग्रहण को देखने की, और ख़ास करके बड़े इंटरेस्टेड होते हैं बच्चे, क्योंकि जिस कलर में ये जो ब्लड कलर है, ब्लड रेड कलर, उसमें वो बहुत ही डिफरेंट लगता है। क्योंकि अमूमन जो है हम देखते हैं उनको क्रीमिश कलर या फिर वाइटिश कलर में हम देख पाते हैं। जब पूर्ण चंद्र ग्रहण भी होता है तो हम ग्रहण को वैसे देखते हैं। ये कलर बहुत ही अट्रैक्ट करता है, डिफरेंट लगता है। तो तैयारी आपकी कैसी है, और क्या स्पेशली बच्चों के लिए आपने तैयारी की है या फिर खुद के स्टडी के लिए? पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये लाल कलर होता क्यों है। पहले इसको समझ लेते हैं। इसकी इंटरेस्टिंग साइंस है बड़ी। देखो, अगर किसी भी चीज की परछाई किसी और पे पड़े तो सबसे पहले परछाई का कलर क्या होता है? ब्लैक। ब्लैक मतलब उस ब्लैक मतलब कहने का मतलब लाइट नहीं है, एब्सेंस ऑफ लाइट, उसे हम ब्लैक कहते हैं। तो अगर आपने चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के टाइम पे देखते हो तो अंधेरा हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि सूरज की चंद्रमा की परछाई हमारे ऊपर गिर रही है। तो टेक्निकली देखा जाए तो अगर पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर गिरे तो चंद्रमा बिल्कुल ढक जाना चाहिए, बिल्कुल काला, बिल्कुल नजर ही नहीं आना चाहिए। बट नजर आता है। क्यों नजर आता है? क्योंकि धरती के पास अपना एक वायुमंडल है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। उस वायुमंडल से वो जो किरणें हैं जो सूरज से आ रही है, वो वायुमंडल से छन के फिल्टर होके आगे जाती है। अब फिल्टर होने में आपको जैसे पता है, एक किसी भी लाइट में, जैसे हम कहते हैं रोशनी के 7 अलग अलग रंग होते हैं, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं विबग्योर। आपने पढ़ा होगा, सुना बिल्कुल होगा, बिल्कुल। वायलेट से लेके रेड तक। ठीक है। तो बाकी जो पहले कलर्स होते हैं, वायलेट से लेके इंडिगो, ग्रीन, ये सब सारे कलर्स जो होते हैं, वो सारे, उनकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है, वो ज्यादा ट्रैवल नहीं कर पाती। सिर्फ लाल ही रंग ऐसा होता है जो हमारी वायुमंडल को पेनिट्रेट करके, फिल्टर आउट करके चांद तक पहुंच पाती है। बाकी सारे कलर स्कैटर हो जाते हैं इधर उधर, इसीलिए बाकी कलर नजर नहीं आते। सिर्फ लाल रंग पहुंच पाता है चांद तक, इसीलिए हमें चांद जो है वो बिल्कुल लाल कलर का नजर आता है उस दिन, जिसे हम कहते हैं ब्लड मून। और वो कब नजर आएगा? जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, पार्शियल में नहीं। पार्शियल के टाइम पे आपको ब्लैक ही नजर आता है, एक पार्ट ब्लैक नजर आएगा, काला नजर आएगा। जैसे जैसे हम टोटलिटी की तरफ जाएंगे, बिल्कुल कंप्लीट एक्लिप्स की तरफ। और और ये वो आज का एग्जैक्टली टाइम जो हमें है, कितने बजे नीरज आज देखने को मिलेगा? हाँ जी, अगर कंप्लीट हमारा जो ब्लड एक्लिप्स में। शुरू हो रहा है, अराउंड पार्शियल जो एक्लिप्स हो रहा है पहला, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं 10 बजे के आसपास, 9:58, 10 PM से आपको पहली जो शैडो है वो नजर आना शुरू करेगी। और धीरे धीरे करते करते 1 घंटे में वो चांद को पूरा ढक लेगी, और चांद जो है बिल्कुल 11 बजे के आसपास रेड कलर का हो जाए। और 11 उस बजे से लेके 12:20 तक, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा। सो देखिए कितनी बड़ी अर्थ की शैडो, कितनी बड़ी है कि 1.5 घंटा वो चंद्रमा को छुपा के रख पा रही है। वो पूरे का पूरा जो है आपको लाल नजर आएगा। तो अच्छा, और मिड एक्लिप्स से, ये नीरज, आपसे भी सवाल है और यहाँ मौजूद स्टूडियो में मेहमानों से भी, कि इस बार कहा जा रहा है कि लगभग 82 या 87 मिनट, लगभग 3 घंटे के आसपास 82 का समय दिया गया है। 29 मिनट। तो उसमें यह है कि मतलब बहुत बहुत बड़े अंतराल तक हमारे पास वो पीरियड रहेगा, वो समय रहेगा जब हम देख पाएंगे, या ग्रहण काल रहेगा। हाँ नीरज? जी, वो वही उसी में, जैसे हम कहते हैं, हम एक्लिप्स की अगर बात करें तो पहला एक्लिप्स 10 बजे शुरू हो रहा है और खत्म हो रहा है करीबन 1:30 बजे के आसपास। तो अब अगर आप देखोगे, शैडो आने से लेके शैडो जाने तक ऑलमोस्ट आपके पास 4 घंटे का फर्क आ रहा है। मतलब 4 आवर्स का फर्क आ रहा है। लेकिन एक्लिप्स उससे पहले एक्चुअली शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं पिनम्ब्रल एक्लिप्स, जिसकी जैसे शैडो के 2 पार्ट होते हैं, एक डार्कर शैडो होता है, एक लाइटर शैडो होता है। तो लाइटर शैडो में तो चंद्रमा पहले ही आ जाएगा, वो आज आपका शुरू हो जाएगा 9 बजे ही। वो 9 बजे से लेके 10 बजे तक उस कम लाइटर शैडो में रहता है, और 10 बजे से वो शुरू होके प्रॉपर डार्क शैडो में आएगा, और 11 बजे से लेके 12:20 पे बिल्कुल लाल नजर आएगा। और उसके बाद फिर ये प्रक्रिया दोहराएगी, 1 घंटे के लिए पार्शियल, और फिर 1 घंटे के लिए पिनम्ब्रल एक्लिप्स आएगा। तो ये जो 1.5 घंटे का टाइम है, ये बहुत मजा, मतलब हमारे लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमने बहुत सारे टेलीस्कोप लगा रखे हैं, फोटोग्राफी के इक्विपमेंट लगा रखे हैं, बहुत जन अलग अलग स्टडीज कर रहे हैं। हमने ऑब्जर्वेशन तो नहीं कराई बच्चों के लिए,
क्योंकि टाइम बड़ा ऑड था हमारे लिए, बट बिल्कुल। हमने अपने सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को बताया है कि अपने अपने घरों में जिनके पास टेलीस्कोप है वो टेलीस्कोप से देखे, जिनके पास नहीं है वो ऐसे जाए बाहर एंजॉय करें, इसे अपने बच्चों को दिखाएं, इनकी इंपॉर्टेंस बताएं। तो हमने अपने सोशल मीडिया के थ्रू उसका साइंस समझाने की कोशिश करी है और लोगों को कम्युनिकेट किया है कि जाओ देखो। तो हमारे पास तो सारे आज इक्विपमेंट रेडी है जिसके थ्रू अलग अलग साइंस को समझा जाएगा कि हम पहले टाइम भी वैलिडेट करते हैं कि 9:58 का अगर टाइम दिया गया है जो हमने सॉफ्टवेयर से निकाला है, क्या वो एग्जैक्टली 9:58 में हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या उसको थोड़ा पहले हो रहा है या बाद में हो रहा है, क्या हमारा कैलकुलेशन सही है या गलत है, हम इसे भी वैलिडेट करते हैं। फिर वो कलर की इंटेंसिटी कैसी है, वो कितना डार्क है, बहुत अच्छा, लाल है, उसको भी रीड किया जा सकता है उसे उसको भी रीड किया जाता है। हाँ, उसे हम कहते हैं डैंजन स्केल। हाँ, उसे हम रीड करते हैं कितना डार्क है आपका कलर, कि कितना आपका जो लाइट के पहुंच रही है वो कौन से रेड वाले स्पेक्ट्रम तक पहुंच पा रही है, तो उसको भी रीड करते हैं हम। कभी कभार एक्लिप्स ऐसा होता है कि समझ ही नहीं पाता कि एक्लिप्स हो रहा है, मतलब बिल्कुल रेड बस नजर आता थोड़ा सा। कभी कभार इतना एक्लिप्स होता है कि आपको वो लाल रंग भी नजर नहीं आता, बिल्कुल जैसे मैंने आपको कहा था ना, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। रेयर होते हैं वो एक्लिप्सेस, बट वैसे एक्लिप्सेस भी आते हैं और डिपेंड करते हैं आपके एरिया टू एरिया पे भी कि आप कहां से उसको देख रहे हो, तो हम वो भी मेजर करेंगे। बिल्कुल। तो बहुत काफी ही सारी बहुत साइंस ही मेजर। बहुत ही इंटरेस्टिंगली आपने नीरज ये तमाम बातों को रखा। मुझे लगता है कि यहाँ हम लोग जितने लोग मौजूद हैं हम सभी को काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है आपकी बातों से, जिस तरह से आप समझा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। हमें भी लग रहा है कि अगर ये पॉसिबल होता तो हम भी आकर के देख पाते आपके उस टेलीस्कोप से कि किस तरह से आपके नज़रिए से चांद जो है आज वो दिखने वाला है। लेकिन हाँ, जो दूसरा नज़रिया है जिस पर हम लगातार इधर चर्चा भी कर रहे हैं स्टूडियो में वानिया जी, इस पर हम बात कर रहे हैं कि वाकई इस बार का जो ये हमारे साल का और अंतिम चंद्र ग्रहण हम इसे बता रहे हैं, और ये कई मायनों में खास हो रहा है क्योंकि अब इस तरह का चंद्र ग्रहण हमें 2028 में देखने को मिलेगा, यानी कि लंबा एक इंतजार है, उसके बाद देखने को मिलेगा। लेकिन इस पर चर्चा करते हुए राशियों के बारे में तो हमने जाना, लेकिन वानी जी ये बताइए कि इस चंद्र ग्रहण के असर की जब हम बात कर रहे थे तो हमने ये कहा कि चाहे वाणिज्य के क्षेत्र में ले लिया जाए या फिर जी आप कुछ कह रहे थे नीरज, आप अब म्यूटेड हैं आप। मैं म्यूटेड तो हाँ नहीं आप हूं, ठीक है, मैंने बताइए कुछ, बताइए क्या कह तो रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगला एक्लिप्स 2026 में ही आएगा, मार्च में। अच्छा, 2026 में। टोटल, हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ से इंडिया से नजर आएगा, लेकिन उस टाइम पे क्योंकि वो एक्लिप्स इंडिया में सेंटर में नहीं है, तो वो एक्लिप्स सिर्फ हमें ईस्टर्न पार्ट यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बंगाल, सिक्किम, इस एरिया में टोटल नजर आएगा, और बाकी दिल्ली हो गया या मुंबई हो गया या चेन्नई हो गया, उन एरिया से आपको पार्शियल नजर आए। तो बिल्कुल। हमें आएगा नजर, लेकिन कुछ पार्ट नहीं लेकिन नजर पार्शियली आएगा, हमें पूरी तरह से हाँ, जो पूरी इंडिया को अगर कैलकुलेट करो तो पार्शियल हाँ, आएगा, कुछ हाँ, जगहों पे टोटल भी आएगा। हाँ।